Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fourth lecture of chapter 14, Mensuration Area, dated on 22nd September 2020. लेक्चर कंटेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 14C, 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक क्यूबॉइड बना हुआ है। ठीक है, इसको आप एक रूम समझ लें। ठीक है, तो इसकी जो है आपके पास दो वॉल्स नज़र आ रही हैं। एक तो ये ब्लू वॉल है जो बैक साइड पर मौजूद है, और एक बिल्कुल फ्रंट वॉल है जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। ठीक है, और दो वॉल्स इसकी साइड में है, यानी कि एक ये पर्पल वाली और एक पर्पल वाली के बिल्कुल ऑपोजिट। तो टोटल 4 वॉल्स हैं। दो वॉल्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दो वॉल्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, और बाकी रूफ और जो फ्लोर है उसको हम अभी फ़िलहाल इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक जो पहली वॉल थी उसको मैंने यहाँ पर पहले बना लिया। ठीक है, ये ब्लू कलर से पहली वॉल आ गई। ठीक है, फिर ये जो उसके बाद जो दूसरी वॉल थी ये वाली, उसके साथ जो अटैच हुई हुई है वो दूसरी वॉल आ गई। उसके बाद तीसरी वॉल आ गई जो बिल्कुल उस सामने वाली वॉल के पैरेलल थी। तो अगर रेक्टेंगुलर रूम है तो जाहिर सी बात है कि ये वाली वॉल और ये तीसरी वाली वॉल आपस में इक्वल होगी। ठीक है, और इसके बाद जो ये चौथी वॉल है ये बिल्कुल उस ब्रेथ वाली वॉल के, यानी कि जो पर्पल वाली वॉल है उसके ऑपोजिट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 वॉल्स हैं। दो वॉल्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दो वॉल्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ और लेंथ ये दो साइडें इक्वल हो गई और ब्रेथ और ब्रेथ ये दो साइडें इक्वल हो गई। अब मैंने इस वाली ब्लू वॉल को लेंथ क्यों कहा है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल फ्रंट वाली वॉल है। ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल फ्रंट वॉल है, तो इसकी ये डायमेंशन कौन सी दी हुई है, लेंथ। ठीक है, जबकि ये वाली जो वॉल है ये कौन सी डायमेंशन दी हुई है, ब्रेथ। ये देखें ये ब्रेथ दी हुई है, तो अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो ये ब्रेथ है तो इसलिए मैंने ये वाली वॉल को ब्रेथ लिया है और ये वाली वॉल को लेंथ लिया है। ठीक है, अब हमारे पास दो लेंथ आ गई हैं और दो ब्रेथ आ गई हैं। ठीक है, तो दो लेंथ और दो ब्रेथ को जब हम प्लस करते हैं तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने दोनों लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो लाइन है ना ये क्या कहलाएगी, इस रूम की हाइट, कि उस रूम की हाइट कितनी है। तो अगर आपको फोर वॉल्स का एरिया मालूम करने के लिए कहा जाएगा कि आप एक रूम की चारों वॉल्स का एरिया मालूम कर लें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 बार लेंथ को प्लस करेंगे और 2 बार ब्रेथ को प्लस करेंगे, एरिया ऑफ ब्रेथ को प्लस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, हाइट से। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 4 वॉल्स का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 14C। तो आपके सामने पहला सवाल अब मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इन ईच ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम्स। कौन से रूम्स हैं, रेक्टेंगुलर रूम्स हैं। अगर ये स्क्वायर रूम्स होते तो हम यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते, 4L। ठीक है, अभी फिलहाल ये रेक्टेंगुलर रूम्स हैं इसलिए हम यहाँ पर पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस, हमारे पास यहाँ पर लेंथ भी मौजूद है, ब्रेथ भी मौजूद है और हाइट भी मौजूद है। और देखा जाए तो तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो तीनों डायमेंशंस हैं उनका यूनिट सेम है, मीटर, मीटर एंड मीटर। तो हमें यहाँ मीटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक डायग्राम बनाई जिसमें मैंने दो वॉल्स को आपस में इक्वल रख लिया। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये पहले मैंने ब्रेथ रख ली, चाहे तो आप पहले हाइट रख लें। ठीक, सॉरी, चाहे तो आप पहले लेंथ रख लें। तो मैंने पहले ब्रेथ रख ली, 5 मीटर्स की ब्रेथ आ गई। ठीक है, ये एक वॉल हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट वॉल हो गई, फिर ये सेकेंड वॉल हो गई। ठीक है, सेकेंड वॉल हो गई। उसके बाद ये आ जाएगी आपके पास थर्ड वॉल। ठीक है, ब्रेथ जो बिल्कुल फर्स्ट वॉल के एकदम ऑपोजिट है। और फिर ये आ जाएगी आपके पास फोर्थ वॉल जो बिल्कुल लेंथ वाली जो वॉल है उसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो 4 वॉल्स हैं, चारों वॉल्स की मैंने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ लिख ली। जो पहली दो वॉल्स हैं वो ब्रेथ वाली हैं तो ब्रेथ ब्रेथ लिख लिया, 5 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और जो
लेंथ वाली जो दो ऑपोजिट वॉल्स हैं जो लंबाई में हैं वो दोनों वॉल्स भी क्या आ गई 10-10। तो टोटल हमारे पास पैरामीटर आ गया L प्लस बी इंटू 2। ये पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से। तो कमरे की हाइट कितनी थी 4 मीटर्स। तो ये जो इसकी हाइट है ना ये, ठीक है, ये हाइट क्या कहलाएगी, ये हाइट हो गई। अब आपने अगर टोटल वॉल्स तमाम वॉल्स का एरिया मालूम करना है तो आप पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ इसलिए लगाया है कि ये रेक्टेंगुलर रूम है। अगर ये स्क्वायर रूम होता तो फिर मैं यहाँ पर पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हाइट से, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ गई 10 प्लस 5 15, 15 टू 30 और 30 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर क्या आया 120। और आप जानते हैं कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 120 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। आखिर में मैंने रिजल्ट लिख दिया, द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो टोटल एरिया है रेक्टेंगुलर रूम का वो क्या है, रेक्टेंगुलर रूम की वॉल्स का वो क्या है 120 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में क्या है कि हमारे पास लेंथ दी हुई है 8.5 मीटर, ब्रेड दी हुई है 4.5 मीटर और हाइट दी हुई है 3.5 मीटर, ठीक है। सवाल बिल्कुल सेम है, रेक्टेंगुलर रूम है, चारों वॉल्स का एरिया मालूम करना है और डायमेंशंस भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम यूनिट्स में है, यानी कि मीटर मीटर और मीटर, तो इसलिए हमें यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने डायग्राम बनाई, पहले ब्रेथ ले ली, फिर लेंथ ले ली, फिर ब्रेथ ले ली और फिर लेंथ ले ली। तो 4.5 ब्रेथ आ गई, फिर 8.5 लेंथ आ गई, फिर 4.5 ब्रेथ आ गई और फिर 8.5 लेंथ आ गई, ठीक है। और हाइट हमारे पास 3.5 मीटर्स है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ को आपस में ऐड कर लिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में 8.5 और 4.5। जब हमने दोनों को ऐड किया तो 8 और 4 12 और 0.5 और 0.5 कितने हो गए 1, तो टोटल 12 और 1 13 हो गए। तो 13 हमारे पास यहाँ कहीं लेंथ प्लस ब्रेथ का आंसर आ गया। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो ये आ गया आंसर 26। अब 26 को जब मैंने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखिए मैंने रफ वर्क में मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। पहले मैंने पॉइंट को भूल गया, मैंने मल्टीप्लाई किया 5 6 30, 0 नीचे आया, 3 ऊपर चला गया, 5 2 10 और 3 13, नीचे आ गया क्रॉस, 3 6 18, नीचे 8 आ गया, ऊपर 1 चला गया, ठीक है। 3 2 6 प्लस 1 7, तो नीचे आपके पास क्या आ गया 0 9 1, ठीक है। 0 0 और 8 प्लस 3 1, 8 प्लस 3 11, तो नीचे 1 आ गया, एक ऊपर 1 चला गया, एक 1 ऊपर चला गया, 7 प्लस 8 प्लस 1 9, तो 91 0 आंसर आ गया। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना, 26 के तो आखिर में पॉइंट आ रहा है और उस पॉइंट के बाद कोई डिजिट भी नहीं है, तो इसलिए एक ही डिजिट के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और आंसर हमारा आ गया मीटर स्क्वायर में। फिर मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख लिया, द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 91 मीटर स्क्वायर। मैंने 91.0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर 0.0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो 91 के ही इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पार्ट 2 और 1 की तरह। इसके अंदर भी हमें टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, जो रेक्टेंगुलर रूम है उसका टोटल एरिया मालूम करना है चारों वॉल्स का, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास है 6 मीटर्स 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 मीटर्स एंड हाइट है 3 मीटर्स। मसला सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर लेंथ हमें दो अलग अलग यूनिट्स में गिवन है, ठीक है, जबकि ब्रेथ और हाइट हमारे पास मीटर्स में गिवन है। तो बेहतर यह है कि हम लेंथ को भी सिर्फ एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें, मीटर्स में। तो लेंथ 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है ना, तो 6 मीटर को मीटर ही रहने देंगे और 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो जाहिर है कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/100 से क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए हमने 50 को 1/100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 50/100। 6 मीटर इसके अंदर 50/100 मीटर प्लस हो रहा है। इसके बाद जब 51 से 50 और 52 से 100 हमने आपस में कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास बच गया 6 मीटर्स प्लस 1/2 मीटर्स, और 1/2 मीटर्स को मैंने यहाँ पर 0.5 मीटर्स लिख दिया, ठीक है। यानी कि 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 मीटर्स के। तो 6 मीटर्स और 0.5 मीटर्स को जब मैंने ऐड किया तो आंसर आया 6.5 मीटर्स। कैसे?
ऐसे कि जैसे अगर 6.5 के अंदर हम 0.5 ऐड करेंगे तो 0 6 के नीचे आएगा, क्योंकि वो होल नंबर के नीचे होल नंबर, और पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो पॉइंट के बाद आएगा, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब आप जब ऐड करेंगे तो 6 + 0 6 एंड 5 + 5 10। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर 6 मीटर्स है, यानी कि 6.0 मीटर्स है। 6 मीटर को मैं क्या कह सकता हूँ, 6.0 मीटर्स कह सकता हूँ। अब 0 में 5 ऐड होंगे तो 5 ही आ जाएगा, और 6 में 0 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। ठीक है, सिक्स प्लस 0 का आंसर आ गया 6, और पॉइंट एक डिजिट के बाद था इसलिए एक ही डिजिट के बाद आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 6.5 मीटर्स, ब्रेथ हो गई 5 मीटर्स, और हाइट हो गई 3 मीटर्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम की 4 वॉल्स का एरिया मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 2 × L + B, यानी कि पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड किया जाएगा और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेंथ थी 6.5 + 5 हमारे पास ब्रेथ थी, तो वो हमने पुट कर दी, और हाइट की जगह हमने 3 पुट कर दिया। 6.5 + 5 आंसर हो गया 11.5। 11.5 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर आ गया 23। 23 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर क्या आ गया, 69 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ गया हमारे पास, 69 मीटर स्क्वायर आ गया। रिजल्ट में हमने लिख दिया, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज़ 69 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया, और आज की क्लास का ये हमारा आखिरी सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड होमवर्क की स्लाइड है, उसके अंदर होमवर्क डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह। होमवर्क, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यानी पार्ट 1 2 3 जो मैंने आज की क्लास में आपको समझाए, ये आपने अपनी कॉपी में लाजमी लिखने हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14C की पहले हेडिंग डालनी है, आपने टाइटल पेज बनाना है, क्योंकि हमारी 14 भी ख़त्म हो चुकी है और अब से 14C स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपने 14C की हेडिंग डालनी है, टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, पार्ट 1 करना है, फिर पार्ट 2 करना है, फिर पार्ट 3 करना है, और इंडेक्स में भी आपने एक्सरसाइज 14C की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखकर उसके सामने उसके डेट और पेज नंबर आपने लिख लेने हैं। ठीक है क्लास, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।